तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर है अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री के आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़। ठीक है, तो ये एमसीक्यू सॉल्व करवाने का मकसद ये है कि ताकि आप सीख सकें कि एमसीक्यूज़ को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि एमसीक्यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ यहीं से आए। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ जो आते हैं वो पूरे चैप्टर से आते हैं, तो आपने पूरे चैप्टर का मुताला करना है। ठीक है, तो आ जाएँ, सबसे पहला एमसीक्यूज़ देखते हैं कि क्या है। तो ग्लूकोज़ क्या है बेटा? ग्लूकोज़ जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लेकिन आपने तमाम ऑप्शंस को बखूबी पढ़ना है, उसके बाद जाके फ़ैसला करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ ना कुछ मसले मौजूद होते हैं जिसको हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते और गलत आंसर कर देते हैं। तो ग्लूकोज़ क्या है बेटा? विटामिन भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है लेकिन लिपिड नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से डी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज़। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो जो हमारी किताब में बताया गया है आपको, रिकेट्स। ठीक है, जिसमें हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन और भी ऑप्शन हम चेक करेंगे, बेरी बेरी नहीं, स्कर्वी नहीं, हैमरेज नहीं। ठीक है, तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। लेकिन इसके अलावा आपको तमाम विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज़ पता होनी चाहिए। विटामिन ए की भी पता होनी चाहिए, बी की भी पता होनी चाहिए, सी की भी, ई की भी पता होनी चाहिए। ठीक है, और के की भी। क्लियर? तो सिर्फ आपने विटामिन डी का याद रख के चले जाना पेपर में, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना। तीसरा एमसीक्यू है हमारे पास, डैश इनकोड्स आ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो इनमें से कौन है जो इनकोड करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को? वो है बेटा आरएनए। ठीक है, तो डीएनए जो है वो सिग्नल्स देता है। ठीक है, और आरएनए क्या करता है बेटा? उसको इनकोड करता है। ठीक है, और उस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इसीलिए चौथा एमसीक्यू है बेटा, दी कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड। तो कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि बेटा जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो तो वो कौन सा शुगर होगा, वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा, वो होगा एल्डोसिस। और जिसमें कीटोन हो वो होगा कीटोसिस। तो इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके जो पांचवा एमसीक्यू आपके पास, अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ व्हाट। तो अमीनो एसिड किसका बिल्डिंग ब्लॉक है? न्यूक्लिक एसिड का? नहीं। प्रोटीन का? यस। तो अमीनो एसिड जो है बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, विटामिन का नहीं, लिपिड का भी नहीं। छठा एमसीक्यू है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेकेराइड। तो इनमें से पॉलीसेकेराइड कौन है? तो पॉलीसेकेराइड बेटा स्टार्च। ठीक है, तो अगर आपने पिछले तमाम टॉपिक्स को पढ़ा है तो वहाँ पे आपने स्टार्च को भी ज़रूर पढ़ा होगा। तो स्टार्च है बेटा पॉलीसेकेराइड। इसी तरीके से बेटा सातवां एमसीक्यू, लैक्टोज क्या है? तो लैक्टोज जो है वो आपके पास ग्रेप शुगर नहीं, हनी शुगर नहीं, मिल्क शुगर यस। तो लैक्टोज क्या है बेटा? मिल्क शुगर। तो दूध में जो है वो लैक्टोज शुगर पाया जाता है। ठीक है, कैन शुगर भी नहीं है। इसीलिए जो आपके पास आठवां एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट अ पेप्टाइड। ठीक है, तो पेप्टाइड के हवाले से इसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है? पेप्टाइड क्या है? तो जब हमने प्रोटीन पढ़ा था तो वहाँ पे आपने डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड सुना होगा। तो पेप्टाइड क्या है बेटा? इट इज़ अ प्रोटीन। पेप्टाइड क्या है बेटा? प्रोटीन है। पेप्टाइड लिंकेज नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया? पेप्टाइड क्या है? तो अगर दो अमीनो एसिड साथ हो तो उसको कहेंगे डाई पेप्टाइड। तो तीन अमीनो एसिड आपस में लिंक हो तो उसको कहेंगे ट्राई पेप्टाइड। तो वो भी है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? तो पेप्टाइड क्या है? पेप्टाइड इज अ प्रोटीन। इट इज़ एन एनहाइड्राइड ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज़ एन एनहाइड्राइड ऑफ अमीन। इट इज़ अ पॉलीएमाइड। तो तीनों ऑप्शन गलत हैं। इट इज़ अ प्रोटीन। पेप्टाइड इज़ अ प्रोटीन। नवा एमसीक्यूज, फैट्स आर सॉलिड एट व्हाट। तो फैट्स कब सॉलिड होते हैं बेटा? ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, मोर देन हाई टेम्परेचर 50 डिग्री, नन ऑफ दिस। तो ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे फैट जो है वो सॉलिड होते हैं। तो आपसे ऑयल के मुताबिक भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 10वां एमसीक्यू आपके पास, कॉटन कंटेन डैश परसेंट सेलुलोज। तो कॉटन में कितने परसेंट सेलुलोज होते हैं बेटा? 95% सेलुलोज होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये मेमोराइजिंग है। तो इसके अलावा और भी दीगर चीज़ों की आपसे परसेंटेज पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपने सिर्फ एक याद नहीं करना, तो आपने सिर्फ बस इनको नहीं पढ़ना बल्कि पूरे टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।